नमस्ते भैया बहनों। कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ 11 रहीम के दोहे प्रश्नोत्तर आचार्य उमाशंकर गौड़। प्रश्न पहला, पाठ में दिए गए दोहों की कोई पंक्तियां कथन है और कोई कथन को प्रमाणित करने वाला उदाहरण है। इन दोनों प्रकार की पंक्तियों को पहचान कर अलग अलग लिखिए। उत्तर कथन। पहला, कहीं रहीम संपत्ति संगे बनत बहुत बहुत रीत, विपत्ति कसोटी जे कसे तेई साचे मीत। दूसरा, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति संचयी सुजान। कथन, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान। उदाहरण। तीसरा, तोते बादर कवार के, जो रहीम गहरात। कथन, धनी पुरुष निर्धन भये, करे पाछली बात। उदाहरण। 4, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह देह। कथन, धरती की सी रीत है, शीत दाम ओ में है। उदाहरण। प्रश्न नंबर 2, रहीम ने कवार के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से क्यों की है जो पहले कभी धनी थे और बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं। दोहे के आधार पर आप सावन के बरसने और गरजने वाले बादलों के विषय में क्या कहना चाहेंगे? उत्तर, कवि द्वारा कवार मास के बादलों को उन निर्धन लोगों के समान बताना सही है जो पहले धनवान थे। कवार मास के बादल भी निर्धन होते हैं क्योंकि उनका जल रूपी धन समाप्त हो जाता है। जैसे धनी से निर्धन हो गया व्यक्ति अपने पिछले समय के बारे में बता कर लोगों पर प्रभाव डालना चाहता है, उसी प्रकार कवार मास के बादल भी गरज कर वर्षा ऋतु में अपने जल बरसाने की याद कराते हैं। बरस नहीं सकते और सावन के गरजने और बरसने वाले बादल सच्चे दानी हैं। वे देने की बातें ही नहीं करते, जलदान भी करते हैं। नीचे दिए गए दोहे में बताई गई सच्चाइयों को यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो उनके क्या लाभ होंगे, सोचिए और लिखिए। कै, तरवर फल संचयी सुजान। ख, धरती की सी यह देह। उत्तर कै, इस दोहे में कवि ने जीवन परोपकार के महत्व की ओर संकेत किया है। यदि लोग तरवर और सरवर के समान परोपकार के लिए धन एकत्रित करने लगे तो समाज में निर्बल और निर्धन लोगों का बहुत भला होगा। ख, धरती जैसा धैर्यवान और कोई नहीं है। वह ठंड, गर्मी और वर्षा को बिना कोई शिकायत किए सहन करती रहती है। यदि लोग इस गुण को धारण कर लेते तो उनका जीवन दुख रहित हो जाएगा। भाषा की बात। प्रश्न पहला, निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित हिंदी रूप लिखिए। जैसे परे, पड़े, रे और डे, विपत्ति, बादर, मछली, शीत। उत्तर, विपत्ति, बादर, बादल, मछली, शीत। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए उदाहरण पढ़िए। क, बनत बहुत बहुत रीत। ख, जाल परे जल जात बही। उपयुक्त उदाहरणों की पहली पंक्ति में ब का प्रयोग कई बार किया गया है और दूसरी में जय का प्रयोग। इस प्रकार बार बार एक ध्वनि के आने से भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है। वाक्य रचना की इस विशेषता के अन्य उदाहरण खोजकर लिखिए। उत्तर क, संपत्ति संगे यानी स की आवर्ती। ख, बनत बहुत बहुत रीत। ग, मिलन को मोह। घ, छाड़ती चोह। च, सो सही रहे। ब की आवर्ती, म की आवर्ती, छ की आवर्ती। ड, संपत्ति संचयी सुजान। स की आवर्ती,
स की आवर्ती। ये इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर समाप्त हो चुके हैं। अपनी कॉपी में इनको लिखना है और याद करना है। धन्यवाद।